नमस्कार दोस्तों, सामाजिक सरोकार की बातों में मैं संजय पांडे। पिछले दिनों हमने आपसे एक विषय पर थोड़ी सी चर्चा की थी। आज मैं उसको थोड़ा विस्तृत करना चाहूँगा। हमारे देश में आजकल कोरोना महामारी के चलते हुए स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह से बाधित हो रही हैं, जगह जगह न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, किसी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की खबरें आ रही हैं, सरकारी की आ रही हैं। इन सभी बातों को देखते हुए कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो पहले से स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्थाएं बनाई गई, उसमें कहीं ना कहीं कोई कसर रह गई। जैसे कि आप देखेंगे, कुछ व्यवस्था कुछ हॉस्पिटल सेंट्रल के जिम्मे है, कुछ हॉस्पिटल राज्य के जिम्मे हैं, तो कुछ योजनाएं हैं राज्य अपने हिसाब से चलाता है, सेंट्रल अपने हिसाब से चलाता है। तो इन सभी व्यवस्थाओं को, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा अगर उदाहरण दूं, तो आप देख लीजिए कि कभी कभी जननी सुरक्षा के उसमें राज्य अपने हिसाब से अनुदान देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अनुदान देती है। तो जगह जगह जो ये बिखराव है, जो एक तरफ से पैसे का झुकाव नहीं होता है, अलग अलग जगहों से आता है और उसकी जो बंदर बाट हो जाती है वही जो है आम पब्लिक तक नहीं आती है। और पूरे स्वास्थ्य में जो जिम्मा है, आज भी हमको लग रहा है कि शायद 80% या उससे ज़्यादा अगर गांव में देखा जाए तो आज भी जो डॉक्टर, बिना डिग्री वाले डॉक्टर हैं, जो घूमते फिरते डॉक्टर हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर उसका दारोमदार है। और खैर चलिए, जो भी पब्लिक है उनसे इलाज करवा रही है, और क्यों न करवाए, जाए तो जाए कहाँ। कभी कभी किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे अगर कोई चला जाए तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, पता चले वहाँ दवा आती है, दवा सही से नहीं मिलती है, और उसका ठिकरा भाई ये राज्य सरकार देख रही है, वो केंद्र सरकार देख रही है। तो जो पैसे का झुकाव है वो एक तरफ से नहीं होता है, उसके रास्ते अलग अलग बढ़ जाते हैं। और अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो योजना चलाई, आयुष्मान योजना, तो ऐसी जब योजनाएं हमने देखा था कि इसके पहले राज्यों में, महाराष्ट्र में उस टाइम पे चलती थी राजीव गांधी जीवनदायी योजना, तो उसमें भी देखा गया कि लोगों ने अपने अपने हिसाब से, कुछ हॉस्पिटलों ने मरीजों को बुला करके उसमें भी जगह जगह दलाली, दवा करवाना हुआ आपको हम इतना पैसा निकलवा देंगे, इनको उतना जाना है, उनको उतना जाना है। और उसके बाद जैसे जब से ये कंपनियां, बीमा कंपनियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में आ गई, तो गरीबों का तो और बंटाधार हो गया। जैसे ही आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कि भाई आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है क्या। अगर आपने हाँ कह दिया तो उनके चेहरे खिल जाते हैं, आपने ना कह दिया तो नहीं, तो वैसे जितनी भी जाँचें हैं सब जाँच करवा लेंगे। और जाँच के मुद्दों पर तो विषय तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बताऊं मैं कि मैंने गाँव में देखा और शहरों में देखा, जितने भी डॉक्टर हैं किसी की कहने की हिम्मत नहीं है। इतनी बड़ी लाभी है कि जांच के नाम पे अनाप शनाप जांच लिख करके मरीजों से जो डॉक्टर हैं कमीशन लेते हुए। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार जो है इस विषय पर चर्चा कर दिए कि भाई जो डॉक्टर लोग हैं दवा कंपनियों से कमीशन लेते हैं, तो बड़ा बवाल मचा हुआ था। और तो इस बात को देख कर हमको ऐसा लगा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी की नीयत में कोई कमी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी लाभी है कि शायद इस लाभी से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया भर की जांच है, एक छोटी छोटी जांच का आपको मैं नमूना दे दूं। शहरों में, आप बड़े शहरों में चले जाएं तो वही CBC अगर 100 रुपये में होती है, जो डॉक्टर उसमें अपना प्राइवेट डॉक्टरों के कमीशन के साथ में होता है, आप यहाँ गांव में आ जाएं तो CBC के 400, 300 और दुनिया भर की जांचें। इस तरह से जो एक खेल चल रहा है, जो जांच का जो खेल चल रहा है, और आम पब्लिक, गरीब जनता जो पिस रही है, ये देख करके कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी भी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हमें नहीं लगता कि हमारा देश काफ़ी तरक्की कर चुका है। तो हमने देखा कि ये जो योजनाएं हैं, जैसे अपने हम आयुष्मान योजना का हमने आपके सामने जिक्र किया था, इसमें भी वही हाल होगा। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को जो दे दिया गया है तो वो लेंगे तो अपने हिसाब से करवा के जांच, बोले हमको तो सरकार से पैसा लेना है,
तो जहाँ भी सरकारी पैसे की बात आती है वहीं पे लूट चालू हो जाती है। हम पिछले दिनों एक ये दवा का हमने देखा, मोदी जी ने कहा था कि जो जेनरिक दवाएं हैं वो बिकेंगी, वो होंगी। थोड़े दिन तक तो उसका एक वो चला, लेकिन धीरे धीरे चल करके फिर वो थमसा गया। डॉक्टर लोगों से कहा गया था कि वे स्पष्ट अक्षरों में दवा लिखेंगे, लेकिन उनका वही हाल है। वो जो दवा लिखते हैं उनके बगल का मेडिकल स्टोर वाला ही समझता है, उसको और कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और जो जेनरिक दवाएं हैं, तो अगर क्यों ना अच्छा हो कि हमारी सरकार जो है जेनरिक दवाओं के जो प्राइस हैं उनको सीधे सीधे जो लेना है ग्राहक से उसको लिखवा दें, उस पर प्राइस ज़्यादा लिखी गई है। और हम और आप कोई भी आम पब्लिक ये नहीं समझ पाता कि ये जेनरिक दवा है या ब्रांडेड दवा है, और उसका फ़ायदा सीधे सीधे मेडिकल स्टोर वाले पब्लिक से उठाते हैं और उनको जो है पूरा पैसा भुगतना पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि उसको उस हिसाब से ले करके जो है सही करे, ताकि आम पब्लिक में उसका फ़ायदा पहुँचे। तो हम तो भाई यही चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़ा और आगे आए या इन बातों को पूरा संज्ञान लें। अभी हाल में देखा गया था कि मेडिकल बिल आई थी, मेडिकल बिल आई तो अभी इसी चक्कर में लगता है कि वो भी लटकी पड़ी हुई है। डॉक्टरों की कमी है, और डॉक्टर हमने देखा है कि जो डॉक्टर जहाँ जमा लेते हैं वो वहाँ से हिलते नहीं। सरकारी अस्पतालों के बाहर अपनी अलग दुकान चला लेते हैं। तो इन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोई कड़ा कानून लाने की ज़रूरत है, जिससे कि इन लोगों पर अंकुश लगाया जा सके और गरीब जनता को बढ़िया इलाज और उनके उज्जवल भविष्य के बारे में सरकार जो है एक दिशा निर्देश जारी करे। धन्यवाद।